बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के साहब बहादुर ने हल्फ उठाया और अपने हल्फ की तकरीब के अंदर अपने घर की भी जो है ना खातून को अपने साथ खड़ा किया, उससे तो ये तासुर देने की कोशिश की है कि आप देख लें मेरे लिए ख़वातीन कितनी एहतराम के काबिल हैं और मैं अपने घर की ख़वातीन का कितना एहतराम करता हूँ। तो साहब बहादुर पाकिस्तान के अंदर हर घर की इतनी ही अहमियत है जितने के इनके घर की अहमियत है। पाकिस्तान के अंदर हर अदना से अदना गरीब पाकिस्तानी हो या अमीर पाकिस्तानी हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, उसका घर इतना ही काबिल एहतराम है जितना इन साहब बहादुर का घर काबिल एहतराम है। तो साहब बहादुर ने यह तासुर देने की कोशिश की कि मैं ख़वातीन का बहुत एहतराम करता हूं। हालांकि साहब बहादुर ने अपने पहले महीने के अंदर जो है ना सिर्फ अपने इख्तियारात के ऊपर बहस की कि चीफ जस्टिस साहब का आईनी इख्तियार क्या है, और इस ड्रामे को पूरे पाकिस्तान को दिखाया। और 3 महीने गुजर चुके हैं, हराम में इन साहब बहादुर ने कोई एक लफ्ज भी ख़वातीन के बारे में बोला हो। पिछले 6 महीने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कितनी ख़वातीन बेगुनाह जेलों में बंद हैं और उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है। एक केस में उनकी जमानत मंजूर होती है तो दूसरे में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। मगर साहब बहादुर जो है ना, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस वक्त उस घर का जो है ना समा पेश कर रही है कि जिस घर में फौतगी नहीं हो जाती, जिस घर में फौतगी हो जाती है वहां पर भी ऐसी ही खामोशी होती है और सन्नाटा होता है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इतनी ही खामोशी और सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी जो है ना पाकिस्तानी अवाम के हक के लिए कोई है ही नहीं, कोई बैठा हुआ ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ना लावारिस पड़ी हुई है और पाकिस्तानी अवाम लावारसों की तरह मुल्क में घूम रही है परेशानी की हालत में। और साहब बहादुर ने 2 दिन पहले एक फैसला दिया। साहब कहते हैं कि अगर बीवी जो है ना शोहर से हक महर का तकाजा करे तो शोहर के ऊपर लाजिम है कि वो उसी वक्त अपनी बीवी का हक महर अदा कर दे। तो साहब बहादुर ये तो आपने बड़े पते की बात बताई, हमें तो पता ही नहीं था। तो देखें, आप देख लें ये बहस किन जो है ना बातों पे कर रहे हैं। मतलब इनकी मिसाल ऐसी है जैसे वो कबूतर और बिल्ली नहीं होती। कबूतर भी बिल्ली को देखकर अपनी आंखें ऐसे फेर लेता है जैसे वो बिल्ली को नजर ही नहीं आ रहा। तो इन साहब बहादुर ने भी इदारों से ऐसे आंखें फेरी हुई हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं है और इतने मासूम बने हुए हैं। इनसे तो अच्छा वो बंदियाल था जो कम से कम झूठी तसल्ली तो देता था। हालांकि उसने भी कोई तीर नहीं मारा अपने 3 साल दौर के अंदर, उसने भी कोई तीर नहीं मारा, लेकिन कम से कम वो तसल्ली तो देता था, उम्मीद तो जगाता था। ये साहब बहादुर तो जब से आए हैं ना कोई एक्शन ले रहे हैं, ना इनको पाकिस्तानियों की तकलीफ का एहसास है और हर जगह लाकानूनियत है। मुल्क के अंदर जो है ना लोगों की चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल किया जा रहा है। बेगुनाह मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जेलों में बंद हैं और साहब बहादुर बहस किस बात पे कर रहे हैं? हक महर के ऊपर। सलाम है साहब आपको, बहुत सलाम है आपको। और साहब बहादुर के पास और कोई मैटर ही नहीं है, यानी कि पाकिस्तान बढ़ता है तो बढ़ जाए, मतलब शोहर अपनी बीवी को हक महर वक्त पे अदा करे, ये साहब के लिए बहुत लाजिम केस है। तो मेरा आज एक ऐलान सुन लें। मैं जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मैं सब के लिए यह ऐलान करना चाहता हूं कि अगर किसी ने जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा, पीटीआई या इमरान खान को इलेक्शन से बाहर करने की कोशिश की, तो इलेक्शन वाले दिन मैं अपनी मोहर भी साथ ले जाऊंगा, पर्ची भी साथ ले जाऊंगा, वहां पर जाकर खुद बल्ले का निशान बनाऊंगा और उस पर ठप्पा मारूंगा और अपनी यकजहती का इजहार करूंगा इमरान खान साहब और पीटीआई के साथ। और मुझे उम्मीद है अगर इमरान खान और पीटीआई को इलेक्शन से बाहर किया गया, अगर कोई साजिश की गई, तो तमाम पाकिस्तानी
कुछ इसी तरह का ही जो है ना लाहे अमल देंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। बाकियों को तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, लेकिन पीटीआई और इमरान खान को जो है ना एक तरफ इजाज़त दी जाती है, और फिर जिस दिन वर्कर कन्वेंशन होता है या जलसा होता है, फिर पुलिस आके उनका सामान भी ले जाती है। तो ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं चाहिए। आप बराबरी का हक दें सबको, और इमरान खान और उनकी जमात को इलेक्शन लड़ने दें।